हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का भाई स्वागत करता हूं आपके अपना परिवार यूट्यूब चैनल जरूरत क्लासेस में। दोस्तों तो आज की इस वीडियो में दोस्तों साइंस का मोस्ट वीवीआई में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं दोस्तों, जो कि सीधा जो भी मैट्रिक का एग्जाम 2025 में देने वाले हैं सीधे बोर्ड परीक्षा में दोस्तों क्वेश्चन 100% लड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो इस वीडियो को दोस्तों आप शुरू से अंत तक देखिएगा। मैं इसमें 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया हूं दोस्तों। मैं सिर्फ वही क्वेश्चन करा रहा हूं दोस्तों जो कि सीधा बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है और पूछने की पूरी संभावना रहता है दोस्तों। अगर किसी का आंसर पता रहेगा भाई दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में करते चलिएगा दोस्तों। तो फर्स्ट नंबर आपके सामने रहा दोस्तों, आपके स्क्रीन पर पहला नंबर कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम दोस्तों। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं दोस्तों, ये सभी कोई के पता है दोस्तों। इसका आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने मेरे शेर बहादुर साथियों है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। कौन दर्पण दोस्तों? अवतल दर्पण। आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिएगा, अगर पता रहेगा दोस्तों लास्ट में आप बता सकते हैं कि आपका कितना सही हुआ दोस्तों। सही बताइएगा दोस्तों, ठीक है। तीसरा नंबर सवाल है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है मेरे शेर बहादुर साथियों? लगे रहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं दोस्तों, क्योंकि एग्जाम नजदीकी आ रहा है और जैसे जैसे एग्जाम नजदीकी आ रहा है दोस्तों वैसे वैसे आपका टेंशन बढ़ता जा रहा है। बट आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इस चैनल पर वही क्वेश्चन कराता हूँ दोस्तों जो कि सीधा बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो हाँ दोस्तों, दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण? अवतल दर्पण। कौन दर्पण दोस्तों? अवतल दर्पण। करेक्ट आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है दोस्तों कि दर्पण सूत्र है, इसमें से कौन दर्पण सूत्र है दोस्तों? तो दर्पण सूत्र दोस्तों इसमें से हो जाएगा ऑप्शन डी, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने दोस्तों कि किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में आभासी मतलब कि दोस्तों काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल और समतल दोनों में बनता है दोस्तों, यानी ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर आप भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। प्रकाश एक है दोस्तों, प्रकाश एक है तो प्रकाश एक प्रकार क्या है? तरंग है, विद्युत है, ऊर्जा है दोस्तों। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा दोस्तों। तरंग, प्रकाश एक प्रकार का तरंग नहीं बल्कि ऊर्जा है दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यानी सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। सोलर कुकर के निर्माण में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है दोस्तों, यानी ऑप्शन हमारा का सही हो जाएगा ए दोस्तों। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल आपके सामने दोस्तों, अवतल लेंस का आवर्धन होता है। अवतल लेंस का आवर्धन होता है दोस्तों, तो अवतल लेंस का आवर्धन होता है दोस्तों 8 के हमारा हो जाएगा 1/v/u दोस्तों। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, v/u सॉरी। चलिए, प्रकाश की किरणें गमन करती है मेरे शेर बहादुर साथियों, लगे रहिए। प्रकाश की किरणें गमन करती है, बताइए सीधी रेखा में। कैसी रेखा में दोस्तों? सीधी रेखा में। प्रकाश की किरणें कैसी गमन करती है? सीधी रेखा में। आभासी प्रतिबिंब दर्पण पर कहाँ बनता है? आभासी प्रतिबिंब जब बनेगा दोस्तों दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा दोस्तों? दर्पण के पीछे, यानी ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में कितना मुख्य फोकस होता है दोस्तों? 2 होता है, जबकि दर्पण में 1 होता है। लेंस में 2 होता है दोस्तों, दर्पण में 1 होता है। कहा गया किसी माध्यम में, बताइए, अपवर्तनांक म्यू का मान होता है sin i/sin r। अगर ऑप्शन में है दोस्तों तब बिल्कुल मारिए, ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा दोस्तों, sin i/sin r, यानी ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम का खोज कब हुआ था? प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम का खोज दोस्तों कब हुआ था? तो 1621 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन दोस्तों बी, यानी 1621। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है? प्लास्टिक का, पानी का दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन बी। पहला में प्लास्टिक, दूसरा में बी। चलिए और दोस्तों हम आगे की ओर ले चलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है, बताइए, पीतल, कांच। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्लास्टिक दोस्तों। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। बेंजीन का अपवर्तनांक होता है, बेंजीन का अपवर्तनांक होता है, बताइए। बेंजीन का अपवर्तनांक 1.50 ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। खनिज नमक का म्यू माने अपवर्तनांक कितना होता है दोस्तों? 1.54 दोस्तों। ऑप्शन ए इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है दोस्तों? उत्तल लेंस की होता है। उत्तल दर्पण भी दिया, लेकिन दर्पण हमको नहीं मारना है, क्या मारना है दोस्तों? लेंस मारना है। क्या मारना है? लेंस। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है फोकस दूरी के व्युत्क्रम के द्वारा। फोकस दूरी के व्युत्क्रम के द्वारा दोस्तों, ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी, ठीक है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों 19 नंबर, स्नेल के नियम अनुसार। स्नेल के नियम अनुसार यानी कि स्नेल का नियम का दोस्तों बताइए क्या होता है? तो sin i/sin r, यानी म्यू बराबर sin i/sin r दोस्तों। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपके सामने दोस्तों, ये सभी प्रश्न दोस्तों सीधे बोर्ड परीक्षा में पूछने की पूरी संभावना होता है। मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, ठीक है। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक डायोप्टर का होता है दोस्तों, डायोप्टर, यानी ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है दोस्तों? तो लाल का। किसका होता है दोस्तों? लाल का। लाल का दोस्तों ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही ए हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ए। कहा गया एंगस्ट्रम का मान क्या होता है? एंगस्ट्रम का मान क्या होता है दोस्तों? तो 10 के पावर
-10 मीटर, 10 के पावर -10 मीटर। ऑप्शन हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 नंबर के। नेक्स्ट वाला दोस्तों, आइरिस के पीछे, किसके पीछे दोस्तों? आइरिस। बताइए आइरिस के पीछे जो रहता है दोस्तों क्या रहता है, उसको क्या कहते हैं? तो सिलियरी पेशियां कहते हैं। आइरिस के पीछे को हम लोग सिलियरी पेशियां कहते हैं। आइरिस के पीछे सिलियरी पेशियां कहा जाता है। नेक्स्ट वाला आपके सामने दोस्तों, समान नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पूछा है दोस्तों। न्यूनतम पूछा यानी कम से कम पूछा है, तो कम से कम 25 सेंटीमीटर। कम से कम 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा दोस्तों, कम से कम 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है दोस्तों, दूर दृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है। दूर दृष्टि वाली साफ साफ देख सकती है दोस्तों दूर की वस्तुओं को। दूर की वस्तुओं को, जिसको दूर दृष्टि दोष सोल रहेगा वो दूर की वस्तु को देखेगा दोस्तों। ऑप्शन हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रिज्म में कितने सतह से घिरा होता रहता है दोस्तों? 5। कितना सतह से दोस्तों? 5 सतह से घिरा हुआ रहता है। याद रखिएगा दोस्तों। एक स्वस्थ आंख कहा गया है, एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु। एक स्वस्थ आंख के लिए दोस्तों दूर बिंदु पूछा जा रहा है, तो स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु अनंत होता है और न्यूनतम पूछे था 25 सेंटीमीटर, लेकिन दूर पूछा है तो इसीलिए अनंत। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है 28 नंबर दोस्तों आपके सामने। 28 नंबर सवाल है, कहा गया है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग को लौ होती है। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ चमकीला उजला होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? चमकीला और उजला होता है। चमकीला और उजला होता है दोस्तों। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? बुझा हुआ चूना पूछा है दोस्तों, तो CaOH के होल 2। CaOH के होल 2 दोस्तों, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुझा हुआ चूना पूछा है, CaOH के होल 2, बुझा हुआ चूना। नेक्स्ट वाला आपके सामने दोस्तों, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग दोस्तों सफेद यानी श्वेत होता है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट सवाल आपके सामने मेरे शेर बहादुर साथियों, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरा। क्या हो जाएगा दोस्तों? हरा। यानी ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर। पूछा गया श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऊष्माक्षेपी, यानी ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला आपके सामने दोस्तों, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है मेरे शेर बहादुर साथियों? तो रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है दोस्तों? रासायनिक परिवर्तन, यानी ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला आपके सामने दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं दोस्तों? तो कौन कहते हैं दोस्तों? अभिकारक। क्या कहते हैं दोस्तों? अभिकारक कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अभिकारक कहते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है दोस्तों, चिप्स की थैली में, चिप्स की थैली में चिप्स को उपचयन से बनाने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है दोस्तों? तो नाइट्रोजन। कौन सी गैस दोस्तों? नाइट्रोजन भरी जाती है। नाइट्रोजन भरी जाती है दोस्तों। चलिए 35 नंबर सवाल दोस्तों, सॉरी छूट गया। लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। पूछेगा संक्षारण दोस्तों, तो लोहे पर जंग लगने की क्रिया को ही संक्षारण कहते हैं। ऑप्शन ए, इसका नाइट्रोजन हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने दोस्तों, समीकरण 2H2 + O2, यहाँ पे आपका जो समीकरण बना दोस्तों H2O बना, 2H2O बना, यह कैसा अभिक्रिया है दोस्तों? तो संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि देखिए दोनों जुट गया है, ये दोनों जुट करके एक उत्पाद बनाया दोस्तों, इसीलिए संयोजन अभिक्रिया हो गया। चलिए नेक्स्ट वाला आपके सामने, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है दोस्तों? हाइड्रोजन। कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है दोस्तों? हाइड्रोजन। कहाँ है दोस्तों? हाइड्रोजन। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर पूछा है, कैथोड पर दोस्तों तो हाइड्रोजन हो जाएगा। कहा गया कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल करता है तो वह अम्ल होगा, और अम्ल का हमेशा पीएच मान 7 से कम होगा। यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों हमारा ऑप्शन 5 सही होगा, यानी ए सही होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट वाला आपके सामने, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है दोस्तों? यानी टमाटर। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र। सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र दोस्तों Na2CO3। Na2CO3, Na2CO3, ऑप्शन हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। H2SO4 यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। H2SO4 यानी कि बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 43 नंबर। 43 नंबर आपके सामने रहा दोस्तों। कहा गया है कि नीला थोथा यानी तुतिया का, नीला थोथा यानी कि तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? नीला थोथा यानी तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर आपका बताना है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर भी बी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। CuSO4 5H2O, CuSO4 5H2O, CuSO4 5H2O होगा दोस्तों। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम चलते हैं दोस्तों। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है? बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर यानी बेकिंग का पूछा है दोस्तों, तो बेकिंग का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? सी, NaHCO3। NaHCO3 बेकिंग पाउडर मानो कि खाए वाला, ठीक है, खोर सोडा। चलिए NaHCO3। खाड़िया का रासायनिक सूत्र, खाड़िया का CaCO3, खाड़िया का रासायनिक सूत्र दोस्तों CaCO3। CaCO3। अम्लीय विलयन का pH मान 7 से हमेशा कम होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों करेक्ट। इसका हो जाएगा दोस्तों सी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। pH क्या है? pH क्या है दोस्तों? इसका फार्मूला आप लोग को दो को पढ़ाया गया होगा दोनों दोस्तों। दोनों फार्मूला आपका यानी ए और बी दोनों सही होगा दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ग्लूकोज का अनुसूत्र बताइए। ग्लूकोज का सूत्र होता है दोस्तों C6H12O6। C6H12O6 दोस्तों, ठीक है। करेक्ट हमारा हो जाएगा 48 के दोस्तों ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल। कौन सा अधातु, अधातु पूछा है शेर बहादुर साथियों, धातु नहीं अधातु पूछा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? बोरोमीन। क्या हो जाएगा दोस्तों? बोरोमीन। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। सीसा और टीन के मिश्रण को हम लोग सोल्डर कहते हैं। सीसा और टीन के मिश्रण को हम लोग सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सोल्डर कहते हैं। चलिए कहा गया निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जाता है? सोडियम ऑप्शन में नहीं है, लिथियम मारिए। सोडियम ऑप्शन में नहीं है, लिथियम मारिए। सोडियम ऑप्शन में नहीं है तो लिथियम मारिए मेरे शेर बहादुर साथियों। चलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है। कहा गया है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो गोल्ड दोस्तों। कभी गोल्ड मैंने होता है दोस्तों सोना। सोना पर का वो जंग लगते देखे हैं दोस्तों, सुने हैं तो नहीं कहिएगा शर्त, यानी ऑप्शन हमारा हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन यानी सोना। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है दोस्तों 24 कैरेट में। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है मेरे शेर बहादुर साथियों 24 कैरेट में। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। लोहे की परमाणु संख्या, लोहे की परमाणु संख्या हमेशा याद रखिएगा दोस्तों 26 होता है। सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा 26 होता है। कितना होता है दोस्तों? यानी 26 होता है, बी ऑप्शन। चलिए निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा किसका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो एटीपी। क्या हो जाएगा दोस्तों? एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है एटीपी के रूप में दोस्तों ऊर्जा रहता है एब्जोर। चलिए ऑक्सीजन है दोस्तों, तो ऑक्सीजन एक प्रकार का हार्मोन है। कौन सा काम करता है दोस्तों? हार्मोन का काम करता है ऑक्सीजन। क्या है? रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? रेजिन दोस्तों चीड़ से प्राप्त होता है। कौन चीज से निकालता है दोस्तों? चीड़ से निकालता है, यानी ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपके सामने दोस्तों 58 नंबर। अमीबा है दोस्तों, प्राणी संभोजी है, प्राणी संभोजी है दोस्तों, ठीक है। ये प्राणी संभोजी है दोस्तों अमीबा, ऑप्शन सी। मनुष्य में रुधिर क्षमता है दोस्तों, तो संपुट में बोमेन संपुट में क्षमता है। कहाँ छनाता है दोस्तों खून? तो बोमेन संपुट में क्षमता है, ऑप्शन हमारा करेक्ट बी हो जाएगा। एटीपी के फॉस्फेट की संख्या 3 होती है दोस्तों। एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितना होती है? 3 होती है, 3 होती है दोस्तों। ऑप्शन याद रखिएगा दोस्तों सी। मनुष्य का मुख्य नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ है यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल दोस्तों, कौन सा अम्ल दोस्तों? यूरिक अम्ल मुख्य है दोस्तों, ठीक है, यूरिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट सवाल है दोस्तों। वायुमंडल में O2 यानी ऑक्सीजन की प्रतिशत क्या है? तो ऑक्सीजन की प्रतिशत दोस्तों 21 हो जाएगा। अगर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की पूछता तो 0.03% होता। क्या होता है दोस्तों? 0.03%, यानी 62 के ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पूछा है। कार्बन डाइऑक्साइड पूछता था ए सही होता। चलिए नेक्स्ट सवाल दोस्तों। निम्नलिखित में कौन अक्षयनिक क्रिया नहीं है? अक्षयनिक क्रिया नहीं है, अक्षयनिक क्रिया नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो चबाना क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन चबाना अक्षयनिक क्रिया। अनैच्छिक क्रिया नहीं है, अनैच्छिक क्रिया, सॉरी अनैच्छिक क्रिया नहीं है तो चबाना। कहा गया इंसुलिन की कमी से कारण कौन रोग होता है? बताइए उसका कारण बताइए। कौन रोग? मधुमेह रोग। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपके सामने दोस्तों कि फूल में नर प्रजनन पुंकेसर में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? पुंकेसर में होता है, ऑप्शन हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने दोस्तों कहा गया है मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली दोस्तों नेफ्रॉन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? नेफ्रॉन को, यानी ऑप्शन हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। नेक्स्ट सवाल दोस्तों रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों इनेमिया होता है। क्या होता है? इनेमिया दोस्तों, यानी ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनीमिया, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों मास्टर ग्रंथि कहलाता है। मास्टर ग्रंथि कहलाता है दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को दोस्तों मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इंसुलिन हार्मोन की खोज दोस्तों किसने किया था? बैटिंग ने किया था। इंसुलिन हार्मोन की खोज दोस्तों बैटिंग ने किया था। किसने किया था दोस्तों? बैटिंग ने किया था। आगे सवाल है दोस्तों प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती चाप दोस्तों कहाँ बनते हैं? ते बनते हैं दोस्तों मेंडुला में। कहाँ बनते हैं दोस्तों? मेंडुला में, यानी ऑप्शन हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों पुष्प का कौन सा नर प्रजनन अंग है? पुष्प का कौन सा नर प्रजनन अंग है दोस्तों? यानी कि इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका भी पुंकेसर हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा दोस्तों पुंकेसर। नेक्स्ट सवाल दोस्तों मानव प्रजनन अंग किस आयु में
परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाता है तो 12 साल की आयु में। 12 साल की आयु में दोस्तों चलिए शुरू हो जाता है 12 साल की आयु में। नेक्स्ट बात दोस्तों, गोनोरिया के कुल कितने रोगी विश्व पटल पर है? गोनोरिया से कितने रोगी कुल विश्व पटल पर हैं दोस्तों? 150 मिलियन। कितना दोस्तों? 150 मिलियन दोस्तों, 150 मिलियन। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपके सामने दोस्तों, लड़कियों में यौन की आयु क्या होती है? यौन क्या हो दोस्तों? 10 से 12 साल। लड़कियों में दोस्तों यौन की आयु क्या होती है दोस्तों? 10 से 12 साल होती है। निषेचन के फलस्वरूप निर्माण होता है। जब निषेचन हो जाता है दोस्तों तो किस चीज का निर्माण होता है दोस्तों? युग्मनज। युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है दोस्तों? युग्मनज की निर्माण होता है। जनन मुक्ता कितने प्रकार के होते हैं? तो जनन 2 होता है दोस्तों, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, गुलाब में होता है, गुलाब में दोस्तों तना कायिक प्रबंधन होता है। गुलाब के तना को दोस्तों काट करके एक जगह दूसरा जगह लगाया जा सकता है, यानी तना कायिक प्रबंधन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, उभय पौधे जो अलैंगिक जनन करते हैं, उभय पौधे दोस्तों जो अलैंगिक जनन करते हैं इनमें से कौन है? ऑप्शन के हिसाब से बताना है दोस्तों, गन्ना। ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा दोस्तों? गन्ना। क्या हो जाएगा दोस्तों? गन्ना। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, एड्स किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। एड्स किसके कारण होता है दोस्तों? विषाणु के कारण। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, एंड लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल दोस्तों, नेक्स्ट एंड लास्ट, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण क्या हो जाएगा दोस्तों? पपीता। क्या हो जाएगा दोस्तों? पपीता। पपीता जो है दोस्तों एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, पपीता दोस्तों। चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, इसका आंसर आप लोग गेस से कीजिएगा दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट दोस्तों फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे कुछ VBI मोस्ट क्वेश्चन निकाला हूं दोस्तों, जो कि सीधा बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है और ये आप ही लोग के लिए दोस्तों फायदा करेगा। ठीक है, अगर इसका आंसर आप लोग गेस से कर लेते हैं, ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों, तो आपको दोस्तों अच्छा मार्क्स लाने से, अच्छा नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। यहाँ तक कि बिहार बोर्ड का औकात भी नहीं है कि आपको रोक सकता है दोस्तों। ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो कैसी आनी चाहिए दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि इसी प्रकार के वीडियो और भी आगे आपको मिलता रहे दोस्तों।